दोस्तों आप सभी के स्वागत है मिस्टर दीपक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। चलिए आप सभी कैंडिडेट्स से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और बाकी सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जब से नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर जुड़ते हैं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू कर रहा हूँ। ये जो इसरो की तरफ से है बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है और ये टोटल 62 पोस्टों की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो नोर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है और ये तमिलनाडु में स्थित है आपको। और टोटल यहाँ पर 62 पोस्ट हैं और इसरो की तरफ से। और इसमें चलिए जानेंगे इसमें कि आपके क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, क्राइटेरिया, एज क्या रहेगी आपकी, कैसे सिलेक्शन होगा, क्वालिफिकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाता है और फॉर्म को अप्लाई करते समय आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप आधा अधूरा देखते हैं और फिर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरा देखने से आपका सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें बहुत सारे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड और कितने नंबर क्या होंगे एग्ज़ाम, उस सारे इसमें फॉर्म फीस नहीं दिया हुआ है। तो अगर 26 को यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं आप लोगों को सब क्लियर कर दूंगा क्वालिफिकेशन से कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल क्या और रीजनिंग नॉन टेक्निकल। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर डिप्लोमा वाले के पोस्ट हैं यहाँ पर। तो इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, ये सब डिप्लोमा वाले के लिए है। तो चलिए मैं आईटीआई कैंडिडेट के पास चलता हूँ। यहाँ से देखिए तो ये फिटर जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 19 पोस्ट हैं और देखिए आईटीआई फिटर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर यानी आपकी 10वीं पास होना चाहिए। आप अगर 10वीं पास हैं और 10वीं के साथ फिटर ट्रेड में एनसीबीटी से आपके पास आईटीआई अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एनसीबीटी से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस अगर आपके पास एनसीटी यानी एनटीसी यानी नेशनल, यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर एनएसी है यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते। तो दोनों में से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास देखिए 10वीं के साथ एनसीबीटी में आईटीआई होना चाहिए जो कि फिटर ट्रेड से, और उसके बाद आपका एनटीसी होना चाहिए, एनएसी होना चाहिए। एनएसी आप समझ गए होंगे, फिटर ट्रेड वाले आपके पास एनटीसी या एनएसी होना चाहिए। तो एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है और एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। और चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या आपका 3 है और इसमें भी आपके 10वीं के साथ आईटीआई होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए। ट्रेड एनसीबीटी से होना चाहिए और इसमें भी आपको यहाँ पर एनटीसी और एनएसी मांगा गया है जो कि अभी फिटर वाले में भी थे और आपके में भी है। तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दोनों में से अगर आपके पास कोई एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इसमें मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। तो चलिए इसमें टोटल पोस्टों की संख्या 3 है। और ये चलते हैं वेल्डर जो कि इसमें भी 3 पोस्ट है और वेल्डर वाले के भी कंडीशन सेम है। यहाँ पर 10वीं के साथ आपके पास आईटीआई एनसीबीटी ट्रेड से आपका वेल्डर होना चाहिए और विथ आपके पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर एनसीबीटी ट्रेड से एनटीसी और एनएसी होना चाहिए। यानी आपके पास भी दोनों में से अगर कोई एक है तो आप वेल्डर वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं बिंदास होकर। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपके अगर दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है तो मैं इसीलिए एलिजिबल है, तो कैंडिडेट फ्री रहते हैं और अप्लाई करने के समय वो कमेंट भी और इधर उधर वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। तो चलिए, और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर एंड एसी है जो कि यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है और इनके लिए भी 10वीं के साथ रेफ्रिजरेटर एंड एसी ट्रेड में एनसीबीटी से आपके पास कोर्स होना चाहिए और फिर यहाँ पर एनटीसी और एनएसी यानी एनटीसी और एनएसी में से कोई एक आपके पास होना चाहिए।
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करेंगे सबसे ज़्यादा कंपटीशन तेज करने वाले यहाँ पर कोर्स इलेक्ट्रीशियन, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रीशियन होंगे, और इलेक्ट्रीशियन वाले बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रीशियन वाले की बात करते हैं। इनका देखिए टोटल पोस्ट 2 है। क्यों अब 2 है? क्योंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा है और पोस्ट भी बहुत सारे कम है। तो अब ये कैसे चलेगा? ये तो बहुत भारी पड़ जाएंगे। तो इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिसका थ्योरी बहुत मजबूत होगा, वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पोस्ट है। 2 पोस्टों में से सोच लीजिए 2 कैंडिडेट होंगे जो अपने आप को थ्योरी बहुत मजबूत किए होंगे, वो उनका पोस्ट कंफर्म है। तो इसमें भी आपके पास 10वीं के साथ ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, एनसीवीटी से पास आउट होना चाहिए, और आपके पास एनटीसी और एनएससी होना चाहिए। यानी दोनों में से कोई एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले। तो चलिए यहाँ पे प्लम्बर देख लेते हैं, और प्लम्बर वाले का भी है वही हाल है, सेम कंडीशन प्लम्बर वाले का भी है। तो इनके पास भी प्लम्बर का अगर 10वीं पास है और 10वीं पास आईटीआई प्लम्बर ट्रेड से की है एनसीवीटी से, तो इस और इनके पास एनटीसी और एनएसी है, यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। तो ये इसके लिए बिंदास एलिजिबल है, कोई टेंशन लेने की आपके पास एथी नहीं है। तो चलिए और यहाँ पर बात करेंगे सिविल के लिए। तो सिविल के लिए भी है आईटीआई डॉटर में यहाँ पर, यानी 10वीं के साथ आप आईटीआई डॉटर में और एनसीवीटी बोर्ड से पास आउट होना चाहिए, और एनटीसी और एनएससी होना चाहिए आपके पास, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। दोनों में से कोई अगर एक है तो सिविल वाले आप, डॉटर में सिविल ट्रेड वाले आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये हो गया आपका ट्रेड वाइज जो भी 10वीं के साथ आईटीआई है। अब चलते हैं यहाँ पे, जो कि 2 पोस्ट है यहाँ पे 10वीं वालों के लिए, और ये 2 पोस्ट थोड़ा सा आपको टेंशन में डाल सकते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइवर है, यहाँ पर टोटल पोस्टों की संख्या अगर देखा जाए तो 5 है, और 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मस्ट प्रोसेस वैलिड HVD लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और मस्ट प्रोसेस पब्लिक सर्विस वेज आपके पास होना चाहिए। तो ये है। और तमिलनाडु देखिए यहाँ पर लिखा है तमिलनाडु राज्य के मोटर वाहन अधिनियम की किसी भी अन्य आवश्यकता को पद में कार्य ग्रहण की तारीख से, यानी कार्य ग्रहण की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए इनका। तो इनका एक क्राइटेरिया है, और इनके पास जो भी है 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और 5 साल में इनके पास HVD लाइसेंस प्राप्त करने के बाद और 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि हैवी व्हीकल ड्राइवर बोलते हैं उसको। तो आपके पास 5 साल में 3 साल, और कहीं इधर देखिए अनुभव प्राप्त, देखिए जो भी है अनुभव प्राप्त अर्ध सरकारी अभिकरणों और पंजीकृत कंपनियों ऐसे यहाँ पर होना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी अगर आप बनवा कर इधर उधर से ले आधा अधूरा देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं हो किया जाएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल, और यहाँ पर इंडिविजुअल विथ नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। और पार्ट टाइम अगर एक्सपीरियंस आप बनवा कर ले जाकर देते हैं तो आपको ये मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट टाइम एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया हुआ है। तो आप ये हैवी व्हीकल ड्राइवर, इसमें टोटल 5 पोस्ट है, और ये आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो तमिलनाडु राज्य लगा है, इसलिए आप मत समझिएगा कि ओनली तमिलनाडु के ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है जिनके पास। और चलिए और बात करते हैं यहाँ पर लाइट व्हीकल ड्राइवर का। यहाँ पर लाइट व्हीकल ड्राइवर का बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 पोस्ट है, और इसमें एक भूतपूर्व सैनिक के लिए जो कि रिजर्व है, एक सर्विसमैन के लिए, और इसमें भी सेम कंडीशन है, आपके पास वही कंडीशन है जो आपको फर्स्ट में बताएं यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइवर का। तो वही कंडीशन है, 10वीं पास होना चाहिए, मस्ट पास वैलिड LVD लाइसेंस होना चाहिए, और मस्ट पास पब्लिक सर्विस वेज होना चाहिए आपके पास। और तमिलनाडु राज्य के मोटर वाहन अधिनियम की किसी अन्य आवश्यकता को पद में कार्य ग्रहण करने की तारीख से 3 महीने के अंदर भीतर पूरा किया जाना चाहिए। तो यही है। और इनके पास भी 5 साल के एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि 5 साल में 3 ईयर्स आपका यहाँ पर देखिए 3 ईयर्स लाइट व्हीकल ड्राइवर होना चाहिए।
और एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर मांगा गया है। तो आप सेमी गवर्नमेंट एजेंसी, रजिस्टर्ड कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट ETC से होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्म इंडिविजुअल विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, तो अगर इधर उधर से देते हैं तो ये भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर इनका भी मेंशन किया हुआ है, ये पार्ट टाइम एक्सपीरियंस विल बी नॉट बी कंसर्न फॉर एक्सपीरियंस। और इनका भी जो सैलरी आप देख सकते हैं 19,900 से 63,200। और यही है क्वालिफिकेशन। और फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि यहाँ पर देखिए 27/3/2023 से 24/4/2023 तक ये वेबसाइट ओपन रहेगा। और आप सभी जो भी एलिजिबल है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना सोचे आप सभी जो भी कैंडिडेट है, अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, और अगर देखिए इसमें और फीस की बात नहीं हुई है, फीस कहीं दिया नहीं है। अगर फीस क्वालिफिकेशन सॉरी और एग्ज़ाम से सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अपडेट इसमें है नहीं। अगर फुल नोटिफिकेशन उस दिन जारी होता है तो मैं अपडेट बनाकर अपडेट के साथ फिर आप लोगों के पास आऊँगा एक। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल मिस्टर दीपक टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई वहाँ पर तुरंत करूँगा आप सभी कैंडिडेट को।